बैठी सभी हमारे भाई व माताएं बहनें सभी को मेरा नमस्कार व अस्सलामु अलैकुम। बताने के लिए क्या बताएं, बहुत कुछ बता दिया हमारे साथियों ने, वाकई में काबिले तारीफ है। हर एंगल से समझा दिया आस्था का सिस्टम। सभी लोगों ने अपने अपने बारे में बताया और मैं भी 2 मिनट आपके लेना चाहूंगी क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, कोहरा जल्दी पड़ निकलता है। आप लोगों का भी हमें ध्यान रखना होता है कि मैं अपने साथियों से एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे सीनियर माने गुरु, जिसने हमें आस्था का सिस्टम दिया, हम उसे कभी न भूलें। बजाय अपने ऊपर जो भी इंसान मेहनत करता है, जो भी आस्था को सीखता है, जब 10-20 बार आपके सामने सिस्टम किसी को प्लान दिया जाता है तो शायद बात है कि हम आधा अधूरा तो सीख ही जाते हैं। हमारे जमाने में तो मोबाइल भी नहीं थे। आजकल हर इंसान के पास मोबाइल है, वो भी कीपैड मोबाइल नहीं, टच वाले मोबाइल हर इंसान के पास है। तो हम अपनी मेहनत ना बढ़ा के सीनियर को दोष ना दें, क्योंकि गुरु हमारे भी गुरु हैं जिन्होंने हमें आस्था का सिस्टम दिया। आस्था जैसा पारदर्शी सिस्टम इतना अच्छा दिया और आज हमारे गुरु को इतनी बड़ी टीम हो गई, निकल गए हमारी टीम से। और शायद है कि इधर वाली टीम ने हमारे कभी गुरु को नहीं देखा, तो हम अपने बल्कि कामयाब बने, नाकामी का ढींगरा अपने गुरु पे ना फोड़े, क्योंकि हम उसका भी एहसान मानते हैं जिसने हमें ये सिस्टम दिया। एक बार हमारे सीनियर के लिए जोरदार तालियां हो जाए, मिस्टर राजेश कुमार गुप्ता, जिन्होंने हमें ऐसा पारदर्शी सिस्टम दिया। काम कोई भी हो, जिसने कोई अच्छा काम दे दिया और हमने उसको कर लिया और सीख लिया, और आज जो हमारे घर में खुशहाली आ रही है, जो हमारे कई साथियों के घर में परिवारों में खुशहाली आई है, बल्कि मैं जानती हूँ कि लोग ऐसी खुशहाली आई है कि जो लोग 1000-1000, 500 के लिए बहुत उन्हें पैसा लगता था, आज लाखों भी उन्हें कम लगता है। एक बार हमारे साथियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ऐसी ऐसी कोठियां बन रही हैं, ऐसे ऐसे महल बन रहे हैं जो कि किसी लेटरिन बाथरूम में घुस जाओ तो आने निकलने का दिल ही नहीं करता। ये क्या है? उनको भी एक आस्था का सिस्टम मिला, उन्होंने बारीकी से सीखा। अपने सीनियर को हमेशा उन्होंने हाईलाइट किया। मिलने मिलाने का ये सिस्टम है। और कोई भी काम हम सेम करते हैं, खेती हम सेम करते हैं, पल्लेदारी हम सेम करते हैं, नौकरी हम सेम करते हैं। कोई भी दुनिया का काम है हम खुद करते हैं। कोई भी नहीं आता किसी की दुकान पे हम नौकरी करें, किसी किराने वाले की या बड़े से बड़े किसी शोरूमों पे हम नौकरी करें तो खुद करते हैं। जब नौकरी हम खुद करते हैं तो मालिक को दोष क्यों नहीं देते? जहाँ तो ऐसा आस्था का सिस्टम है कि जब हमारे सीनियर हमें ये सिस्टम दे देते हैं, हमें सीखना चाहिए बारीकी से ये सिस्टम क्या है, कैसे करें। और ऐसा भी नहीं है कि सीनियर बता देते हैं और बता के छोड़ देते हैं, बल्कि 50 बार उनके सामने ये सिस्टम दोहराया जाता है और दूसरों को समझाया जाता है। हमें सीख लेना चाहिए और बार बार सीनियर की बधाई देना चाहिए, क्योंकि कोई भी महीना ऐसा नहीं जाता महीने में, बल्कि 1 नहीं 2-2 कारें हमारे टीम में आ जाती हैं। और आप लोग भी इस सिस्टम को बारीकी से लें। कोई हल्का फुल्का ये काम नहीं है, कोई छोटा मोटा ये बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। ये आस्था का एक ऐसा पौधा है कि अगर आपने अपने दिल और दिमाग की सुनी, किसी पड़ोसी की ना सुनी, किसी रिश्तेदार की ना सुनी, क्योंकि रिश्तेदार पड़ोसी अपना सब हाल जानते हैं। किसी को आप बताने जाओगे तो सामने वाले के दिमाग में एक ही चीज बसती है
लोग हुआ करती थी। कहीं कानपुर जा रहे हैं, कहीं लखनऊ जा रहे हैं, कहीं और ही जा रहे हैं मीटिंग के लिए, काम को सीखने के लिए चाहत थी हमें। और आज तो महीने में न जाने कितनी मीटिंगें हो जाती हैं। आप लोगों का बड़ा सौभाग्यशाली है कि आप लोगों को दिखा सकते हो कि देखो कैसे कैसे लोगों को चेक मिल रही है, कैसे कैसे लोग कारों में घूम रहे हैं, रॉयल्टी भी ले रहे हैं। तो आप ये इस बिजनेस को हल्के में ना ले, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि ताले भी बेचे, हमारे पति ने ताले भी बेचे, अलीगढ़ से ला के 17 साल ताले बेचे। 17 साल में हम कोई भी बदलाव नहीं कर पाए, एक टूटा अपना जान नहीं संभलवा पाई। क्योंकि घर में 3 बच्चे थे छोटे छोटे, एक जेठ का मुकदमा मर्डर हो गया था, उनका मुकदमा था, हमारी खुद की बीमारी, कुछ नहीं कर पाए 17 साल में। हारी परेशानी में ही पैसा चला जाता था डॉक्टरों को और वकीलों को। जब आस्था का सिस्टम हमें मिला तो मैं तो बार बार अपने सीनियर के लिए धन्यवाद देती हूँ। जब भले ही उन्होंने 15 दिन का साथ दिया या 1 महीने का दिया, वो साथ हमारा जिंदगी भर का हो गया उनके। तो जब आस्था का सिस्टम मिला, हम पे बहुत ज्यादा हालत खस्ता थे। घर में टूटा मकान, आधे घर सोटों से गिरा, टपक रहा था, जाल की भी सरियां लटक रही थी। क्योंकि वहां हर कोई जब घर में घुसता था, घर तो अपना ही था, हर कोई घर में घुसता था, तो ऐसा लगता था कहीं ये गिर न जाए। और ऐसा होता था कि बारिश के जब दिन आते थे तो 2-4 सोटे गल के अपने आप गिर जाती थी। बहुत ज्यादा परेशानी, तंगी हाल था। जब आस्था का सिस्टम मिला, हमारे माताएं बहनें भाई कहते हैं अभी ना फिर कर लेंगे, ना अभी किसी की आई है ना फिर किसी की आई है, ना कल किसी का आया है। आज हम आपके सामने खड़े हैं, कल पता है क्या होगा। मौत एक सच्चाई है, कल हम रहे ना रहे। जो करना है वो तुरंत करें और फैसला लें, अच्छा फैसला लें, अच्छा डिसीजन है। कि हमने भी बहुत बड़ी दास्तान है, क्योंकि हमें आप लोगों का ही पहले ही कहा था ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि कोरा बहुत जल्दी पड़ जाता है, हमारे साथी लीडर बहुत दूर दूर से आते हैं, तो हम चाहते हैं बहुत जल्दी मीटिंग खत्म हो जाए, इसलिए हम कुछ बता नहीं पाते। 200 रुपए 100 रुपए करके जब हमें ये सिस्टम मिला, जब सीनियर ने बताया कि बुरे वक्त के लिए आदमी 10-20 हजार खर्च कर देता है, तो सारा मानो कि आपकी इतनी बात नहीं, क्योंकि रिश्तेदारों से पहले ले लिया था और सबसे कर्ज पे डूबे हुए चल रहे थे, रात दिन मेहनत कर रहे थे, मगर कर्ज निकलने को नहीं कह रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। जब हमारे सीनियर ने समझाया कि बुरा वक्त टालने के लिए लोग लाखों रुपया बर्बाद कर देते हैं, आप अच्छा वक्त लाने के लिए कि आप 8,000 रुपए का इंतजाम नहीं कर सकती, इसलिए आप हिम्मत रखें, हौसला बढ़ाया हमारे सीनियर ने। बार बार मैं अपने सीनियर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, आपके समझ में नहीं आ रहा है, 17 साल ताले बेचते हो गए, कुछ भी आपने नहीं बदला। आपके था तो मुझे आपकी सारी कंडीशन पता चल गई, कोई ऐसी चीज नहीं बची थी जो हम रखते और 8,000 पूरे कर ले। कोई ऐसा जरिया नहीं दिख रहा था, क्योंकि रिश्तेदारों की ये हालत थी। मेरी माताएं बहनें गौर से सुने, हारी बीमारी सभी के घर में आती है, परेशानी सभी के घर में आती है। अगर हम किसी अपने रिश्तेदार को देखने जाते थे तो उनके दिमाग में एक ही घंटी बजती थी, ये नहीं बजती थी कि जिस सारा मानो हमें देखने आएंगे, ये हमारे बच्चे को या हमारे पति को, बेटे को बुखार जा रहा है, उसे देखने आएंगे। बस एक ही दिमाग में घंटी बजती थी, कहीं और कर्ज ना मांग लें, कहीं पैसा तो मांगने नहीं आएंगे जी। खरे खरे ये हालत थी रिश्तेदारों की और पड़ोसियों की, खरे खरे हमने देखा, देखने जरूर जाते थे हम, देखते और चले आए, 2 लफ्ज मुंह में से नहीं निकलते कि बैठ भी जाओ। अब हर रिश्तेदार
इतनी जरा सा भी काम करता है तो पहले फोन की घंटी बज जाती है। तो आखिर क्या बात है, जब रिश्तेदार नहीं थे, कि जब सारा बानो नहीं थी, जब में और अब में फर्क क्या है? फर्क है कि केवल एक ही चीज का, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा है रुपया। आप इस बात को गांठ बांध ले और अपने दिमाग में उतार ले। आपका चेहरा अगर गरीबी का है तो आप देखें अपने रिश्तेदारों को, और आपने अगर मेहनत कर ली इस आस्था में 2-3 साल और आप घूम रहे हैं कारों में, फिर देखें उन रिश्तेदारों को कैसे आपकी आओ भगत करते हैं। आखिर फर्क क्या है? रिश्तेदार तो वही है। तो मेरी माताएं बहनें बहुत बारीकी से समझे, बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि हम भी ऐसे ही नहीं बन गए। ड्रीम हाउस लोगों ने शुरू में जब हम लगे थे, लोगों ने बहुत मजाकें बनाई। अरे जब सुनाते थे, कोई घर पे आता था या फील्ड में जाते थे, अरे हम ना करेंगे ये काम, बड़ा ठगने वाला काम है। लोग सुनने को राजी नहीं होते थे, बहुत ठगने वाला काम है, जाए ठग बाय ठग बाय ठग बाय ठग, उनके सुनना ही नहीं चाहते थे। धीरे धीरे करके जब हम चलते चले गए, और ये हमारे विपिन भाई साहब है, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। जब ये दोनों निकलते थे, मोटरसाइकिल भी नहीं थी। आज हम देखते हैं कि पूरे गांव में 2-4 ही घर ऐसे होते हैं जिनमें मोटरसाइकिल नहीं होती। हमारी तो साइकिल भी 50 जगह से टूटी खटारा थी, उसी से ये फील्ड की गया, उसी से गोल्डन हुए। गोल्डन के बाद में जब मोटरसाइकिल ली तो लोग पहले सूटकेस मिलता था VIP की अटैची, 3-4 लेवल पे। तो जब ये निकलते थे सिस्टम बताने, तो लोग कहते थे आ गए नाक कान छेदने वाले, आ गए हींग बेचने वाले। रात को जिन पड़ोसियों को सिस्टम समझा रहे हैं, सुबह क्या निकले 2-3 बातें याद रखते हैं, वो ज्यादा नहीं। हाँ भैया सिल्वर स्टार, और क्या हाल है, और गोल्डन स्टार, और क्या हाल है। किसी को बता रहे अरे भैया तुम तो लग गई हो जिस सिस्टम से, तो कार तो तुम्हारी आ ही जाएगी। 2-4 लोग नहीं लगे थे, जब तक लोग कह रहे तुम्हारी तो कार आ ही जाएगी, ये किताब कर दो बंद, हमें मत समझाओ, हमें मत भूल जाइयो, हमें बिठा लीजियो। सुनना नहीं चाहते हैं लोग, खास तौर से अपने और रिश्तेदारों को हमने बहुत देख लिया कि तुम्हारी तो कार आ जाएगी, हमें ना भूलना। मगर उन लोगों का भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन लोगों ने इस तरीके से ताने दिए कि वाकई में हमारी कार भी आई, और हमने उन लोगों को ही बिठाला कि तुम्हें कैसे भूल जाएंगे हम। अब तो बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि हम लगे रहे, हमने किसी को नहीं देखा। ज्यादा उल्टी सीधी बातें हुई, सीनियर से फोन लगाया, छोटा सा हुआ करता था, मेरी सर ये तो बहुत उल्टी सीधी बातें लोग करते हैं, उन्हें ही दोनों कानों में रोई लगा लो, किसी की मत सुनो, आपको सीधे ही चलना है। ये लोग नहीं चाहते कि आपका मकान बने, ये लोग चाहते हैं कि आपका पूरा मकान गिर जाए और आप पिन्नी डाल कर रहे हो, तब ये लोग खुश होंगे। सपना आपका है, लक्ष्य आपका है, खुशियां आपने देखी है, तो ये लोग क्यों चाहेंगे। तो मेरी माताएं बहनें सभी बारीकी से ले, सिस्टम बहुत ही अच्छा सिस्टम है, किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि लोग जानते ही नहीं है। हम भी अकेले थे और आप भी अकेली हो। जब आप में हम में हौसला होगा तो इतना कारवा हो जाएगा। आज ये मीटिंग हो रही है, बहुत छोटी सी मीटिंग होती है, मगर बहुत बहुत बड़ी मीटिंगें होती हैं, 2-2, 4-4 हजार की भीड़ होती है। आज भी हम बताना रहे हैं कि कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता 4-6 मीटिंगें ना हो। आज भी 4 मीटिंगें उधर हो रही हैं, तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है। मेरी हमेशा आपके लिए दुआएं रहेंगी कि आप जल्दी से जल्दी कामयाब हो। और मैं बधाई देना चाहती हूँ अपनी प्रियांशी को कि कुमारी प्रियांशी जी ने डबल सिल्वर स्टार यानी 2 बार 1,11,000 का चेक दूसरी बार आया है। उनका एक बेटी होके एक पढ़ाई करती हुई, तो उनके सम्मान में, उनकी टीम के सम्मान में, उनके परिवार के सम्मान में, उनके गांव के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जय आस्था, जय
जय भारत।